हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। मैंने आप लोग बोला था कि all these ionic hydride react with वाटर से रिएक्शन करते हैं, बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं, वायलेंटली रिएक्शन करते हैं। विथ वाटर एक सेकंड, violently and give dihydrogen. ये वाली बात वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? हाँ सर, पढ़ाया है आपने। हाँ। लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं। देखिए, जैसे सोडियम था, सोडियम हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड है, वाटर से रिएक्शन करने के बाद से ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसी तरीके से ये है कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और इसको किस नाम से जानते हैं? प्राप्ति। हाँ सर। दीज हाइड्राइड, अच्छा ये सब हाइड्राइड जो होते हैं, वो जितने भी हाइड्राइड हैं, दीज हाइड्राइड बर्न spontaneously in air on heating. On account of their decomposition. Their decomposition into hydrogen इनको अगर जला दिया जाए तो ये स्पॉन्टेनियसली जलते रहते हैं और हाइड्रोजन जो होता है वो रिलीज करते रहते हैं, इसलिए ये इन्फ्लामेबल होते हैं। विच इज इन्फ्लामेबल। कोई डाउट किसी को? तबस्सुम, नहीं अंकिता, सर। डिमोकिलू, सुमित, नहीं सर। तान्या, इब्तिसाम, जी सर। कोई डाउट?
नहीं सर। मेनाज, फरनाज, जी सर। नहीं सर। कोई डाउट? अच्छा, गीतिका, नो सर। हाइड्रोलिथ, देखो एक कंपाउंड में बता दे रहा हूं, वैसे आप लोग ये समझ लो कि जितने भी हाइड्रोलिथ होते हैं, जितने भी हाइड्रोलिथ सॉरी जितने भी ये हाइड्राइड हैं, सब के सब जो होते हैं वह रिएक्शन करते हैं, बर्न करते हैं और स्पॉन्टेनियसली बर्न होते हैं। इन्फ्लेमेबल एयर का होता है, ये मेटल देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। चलिए, यहाँ तक चीजें अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, हाइड्रोजन वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होगा। रिवीजन में जब भी हम बात करते हैं तो आप लोग रिवीजन में इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट को जरूर इंक्लूड करते रहो। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उसको पढ़ते रहो। रिएक्शन विथ एयर, एयर से हम लोग रिएक्शन सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एयर से हमारा मतलब होगा ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन से देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। ये है लिथियम ऑक्साइड, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद से ये बना लेता है सोडियम परऑक्साइड। मैं बता दूं क्या क्या कंपाउंड बनाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे सोडियम ने सोडियम परऑक्साइड बनाया, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं पोटेशियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड। रुबिडियम अगर रिएक्शन करेगा तो ये सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड नहीं, सबके सब ये सुपर ऑक्साइड है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। आप लोगों को मैंने बताया था कि ये अगर ऑक्सीजन इस तरीके से है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑक्साइड, इसे हम लोग पढ़ते हैं परऑक्साइड, इसे हम लोग पढ़ते हैं परऑक्साइड, और इसे पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, ओके। किसका नेचर कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके कंपाउंड बनाते हैं। वैसे जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड, मैं आप लोगों को यहाँ यही पे बता दूं पोटेशियम ऑक्साइड के बारे में। पोटेशियम ऑक्साइड पेल येलो कलर का होता है,
येलो कलर का होता है। ये ब्राइट येलो कलर का होता है। और रुबिडियम ऑक्साइड जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का होता है। कलर में ये पेल येलो कलर, ये वाला पोटेशियम ऑक्साइड का कलर जो है आप लोग से पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है वो अनस्टेबल, पोटेशियम, बार बार पोटेशियम ऑक्साइड बोल रहा हूँ, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पेल येलो कलर का होता है। पोटेशियम सीजियम सुपर ऑक्साइड ब्राइट येलो कलर का होता है। रुबिडियम सुपर ऑक्साइड ऑरेंज कलर का होता है। और ये पोटेशियम ऑक्साइड अनस्टेबल होने के कारण इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो ये पोटेशियम और ऑक्सीजन में फर्दर ब्रेक हो जाता है। इसलिए इसलिए यूज करते हैं यूज्ड एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फिल इट इनटू द ऑक्सीजन सिलेंडर, यूज्ड एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। used as the source of oxygen। and in oxygen cylinder। ठीक है। अब एक बात और बता दूं आप लोगों को, देखो होता क्या है कि लिथियम क्यों ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्यों सुपर ऑक्साइड बनाता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सीजियम पोटेशियम रुबिडियम सुपर ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, उसके लिए पहले ऐसे समझ लीजिए। आप लोग ऐसे समझ लो कि मैंने अभी अभी बताया था कि लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये पहले बना लेता है क्या, लिथियम ऑक्साइड। ये लिथियम ऑक्साइड बनाया लेकिन फर्दर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये यहीं तक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। जबकि सोडियम जो होता है, सोडियम अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि सोडियम पहले सोडियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने के कारण ये फिर से हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और सोडियम परऑक्साइड बना लेता है, लेकिन फर्दर ये रिएक्शन नहीं करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो फर्दर ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन देखिए जो पोटेशियम होता है या सीजियम होता है या रुबिडियम होता है, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो,
किसी एक एलिमेंट की हम बात कर ले रहे हैं, चलिए। पोटेशियम, साइज बड़ा होने के कारण ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बना ले, K2O पहले ऑक्साइड बनाता है एंड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये सुपर ऑक्साइड बना लेता है। मतलब ये बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन उसके चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा होने लगते हैं। देखो, छोटा अगर एटम होगा, स्मॉलर एटम इज सराउंडेड बाई स्मॉलर नंबर ऑफ एनायन। अगर बड़ा एटम होगा, कैटायन का साइज बड़ा होगा, तो उसके चारों तरफ उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ एनायन भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉलर साइज का जितने भी आयन होंगे उसके चारों तरफ कम एनायन सराउंडेड होते हैं, और साइज बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ एनायन उसके चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा होने लगते हैं। ये सब के सब सुपर ऑक्साइड बना लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीज करते चला जाता है। the stability of peroxide or superoxide oxide increase as the size of alkali metal increase. ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जितना ही बड़ा कैटायन होगा उसके चारों तरफ उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एनायन सराउंडेड होने से उसकी लैटिस एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। दिस इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनायन by cation. This is due to stabilization of large number of anion by cation through lattice energy, which is effective. एनर्जी। एक बात और बता दूं मैं आप लोग को, एक बात और बता दूं आप लोग को, यहाँ पे देखोगे जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं। ऑक्साइड
ये ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं जरा बताना। 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑक्टेट इज कंप्लीट। जी सर। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ऑक्सीजन का? 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 and 2p। 6 ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। अरे बोलो तो। हाँ सर। और ये क्या? हाँ? ये क्या है? ये है ऑक्साइड और ये है पेरोक्साइड। और ये है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में जरा बताना आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे पेरोक्साइड में? 18 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। हाँ या ना? फिर से कौन आएगा? सिग्मा 2pz। सिग्मा सिग्मा 2p जेड 2 एंड फिर पाई 2p एक्स पाई 2p वाई। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। और फिर से सिग्मा स्टार सर पाई नहीं ये था है क्या? क्या? पाई स्टार। हाँ वही तो छूट रहा है। फिर से पाई स्टार 2p एक्स 2 पाई स्टार 2p 2 एंड फिर से सिग्मा स्टार 2p Z2। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ या ना? 20 हो गए। 20 हो गया क्या? देखता हूं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 14 और हाँ ये हटा दो। 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखोगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो देयर इज नो एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये दोनों के दोनों कलरलेस होंगे और डायामैग्नेटिक नेचर का होगा कि पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का कि डायामैग्नेटिक नेचर का? डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक नेचर का। अब चलिए सुपर ऑक्साइड का थोड़ा सा नाम लिख के बताइए तो। सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्या है? O2 माइनस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
17. sigma 1s2, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, and sigma 2pz 2. फिर क्या होगा? पाई 2p x2 पाई 2p y2, हाँ या ना? हाँ सर। 14 पाई स्टार 2p x 2 पाई स्टार 2p 2, बोलो 2p पाई स्टार 2p 1 होगा ना, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा कि डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? कलर्ड। पैरामैग्नेटिक। और ये सब कलर्ड होंगे, कलर्ड होंगे। इसीलिए आप लोग देखो, इसीलिए आप लोग जब मैं पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड पढ़ाया था, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सुपर ऑक्साइड पढ़ाया था, तो उनके कलर के बारे में डिस्कशन किया था। सोडियम का पढ़ाया था, तो कोई इसके लिए कोई कलर नहीं बताया, लिथियम के लिए कोई कलर नहीं बताया, लेकिन इनके लिए कलर बताया, क्योंकि ये कलर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और याद करो, कुछ देर पहले मैंने आप लोग को एक बात बताया है, कुछ देर पहले बताया था कि पोटेशियम के चलते, सीजियम के चलते, रुबिडियम के चलते, एल्कली मेटल के चलते किसी कंपाउंड में अगर एल्कली मेटल है तो उसके चलते वो कलर प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। करता किसके कारण है? उसके अलावा किसी कोई एलिमेंट है उसके साथ, तो उनके साथ उनके द्वारा करेगा, लेकिन खुद एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल करता नहीं है। तो पोटेशियम अपने कारण नहीं किया है, किसके कारण किया है? पेरोक्साइड के चलते किया है। पेल येलो कलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। आ रही है सर। हाँ, ओके, आप लोग लिख लिए ना? अब देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं ये वाली बात कि दी ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर कलरलेस when pure, but superoxide are yellow or orange in color. Superoxide are orange or yellow in color. क्या हो रहा है?
ऑरेंज कलर का होता है या येलो कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात लिखा है कि प्योर, ये जब प्योर होंगे तो ऑक्साइड और परऑक्साइड जब प्योर होंगे तो ये क्या होगा, कलरलेस होंगे। लेकिन अगर इम्प्योरिटी मिक्स हो, इम्प्योरिटी मिक्स होगी तो वो कलरलेस नहीं होंगे। क्यों? देखो सोडियम जो है वो, सोडियम हम ये कह रहे हैं, चाहे सोडियम की बात कर ले चाहे पोटेशियम की बात कर ले, पोटेशियम पहले ये बना लेता है, ये बनाता है, पोटेशियम ये भी बनाता है, पोटेशियम ये भी बनाता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में ये बनाता है। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, तो देखिए होगा क्या कि अगर ये प्योर होगा तो ये कलरलेस होगा, लेकिन अगर ये प्योर नहीं होगा तो कलर्ड होगा। और कलर्ड क्यों होगा? इसके मिक्सिंग के चलते होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? आफिया, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। झूठ ना बोलो। नहीं सर, समझ में आया। मैग्नेटिक, पर ऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, इन नेचर। प्राप्ति को तो नहीं समझ में आ रहा है। सर आ रहा है। अच्छा, हाँ तो फिर रो क्यों रही हो? सर, क्यों? कहाँ रो रही हूँ? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि परऑक्साइड जो होता है और ऑक्साइड जो होता है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, बट सुपर ऑक्साइड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। स्पेलिंग अपना संभाल लेना, बार बार डिजिटाइजर इधर उधर हो जा रहा है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गई सर। सर। हाँ सर। अच्छा, इनका रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं, अगर इनका रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनका रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड, दीज विथ वाटर। आप लोग देखिए, हमने आप लोग को बताया था कि जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड में ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, तो वाटर के 2 हाइड्रोजन में इंटरेस्टेड रहता है वो। अगर इसका वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये बना लेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम, सोडियम परऑक्साइड, अगर ये वाटर से रिएक्शन करे तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चूंकि परऑक्साइड है तो क्या देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा, हाँ या ना? हाँ सर। ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद, ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद से ये बना लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बनाता है परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये बनाता है ऑक्सीजन। देखो लिथियम ऑक्साइड हाइड्रोजन देता है, परऑक्साइड नहीं देता है, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है वाटर से रिएक्शन करके। सुपर ऑक्साइड जो भी होते हैं वो परऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन देते हैं। ये सब जो प्रोसेस होता है वो एट लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर।
टेम्परेचर अगर लो है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा? आप लोग को मैंने बताया था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर हाई टेम्परेचर पर रख दोगे तो खुद वो डिसोसिएट होके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस अगर मैं करूं, जैसे कि सोडियम परऑक्साइड ले लूं और वाटर से रिएक्शन कराऊं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर कराऊं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा, कुछ देर तक क्या बनाएगा, कुछ देर तक हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाएगा, लेकिन वो हाइड्रोजन परऑक्साइड चूंकि हीट कर रहे हैं, तो ये जो परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तुरंत टूट के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इधर भी वाटर है, उधर भी वाटर है, वाटर वाटर कैंसिल होगा और बच जाएगा ऑक्सीजन। ये प्रोसेस होगा हाई टेम्परेचर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या मिलता है? तो आपको लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। इसी तरीके से पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, तो ये पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि बनने वाला परऑक्साइड वाटर में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और नाइट्रोजन से रिएक्शन करना सीखेंगे। कल लगभग खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर। Thank you, सर sir. हाँ, ओके, टेक Thank केयर। you, sir. सर हाँ हाँ, सर वो नाइट्रेट और हप्पा वाला सर। अच्छा, आज भी टाइम निकल गया, कटने वाला है, टाइम कटने वाला है। और पहले याद दिलाए होते ना। हम सर थोड़ा देर से घुसा ना सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था।